Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to read a moral story जिसका नाम है टू पिजन्स एंड अ माउस, यानी कि दो कबूतर और एक चूहा। तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को और जानते हैं क्या सीखते हैं हम इससे। ओके, वंस टू पिजन्स एंड अ माउस बिकेम गुड फ्रेंड्स। एक बार की बात है, दो कबूतर और एक चूहा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दे लिव्ड इन अ ट्री इन अ फॉरेस्ट। तो वो एक पेड़ पर रहते थे, वो पेड़ जो कि एक जंगल में था। वन डे अ हंटर केम इन सर्च ऑफ बर्ड्स। एक दिन क्या हुआ, एक शिकारी आया पक्षियों की तलाश में शिकार करने के लिए। ही सॉ दोज टू ब्यूटीफुल पिजन्स। अब उस शिकारी की नज़र उन दो प्यारे से कबूतरों पर पड़ गई। उसने देखा कि इतने सुंदर कबूतर हैं। ही वॉन्टेड टू कैच एंड सेल दैम। वो चाहता था उन कबूतरों को पकड़ना और उनको बेचकर पैसे कमाना। कैच का मतलब होता है पकड़ना। सो ही ड्रॉप्ड सम ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड नियर द ट्री एंड स्प्रेड द नेट ओवर इट। तो उसने क्या किया, कबूतरों को पकड़ने के लिए अनाज के कुछ दाने ज़मीन पर गिरा दिए पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पर वो कबूतर रहते थे, और साथ ही साथ एक जाल बिछा दिया उसके ऊपर। ओके, स्प्रेड का मतलब होता है फैला देना। ही वेंट अ लिटिल फार टू हाइड हिमसेल्फ। और वो थोड़ा दूर चला गया अपने आप को छिपाने के लिए, ताकि जो कबूतर है वो उसको देख ना पाए। When the pigeons saw the grains, they flew towards them. और जब उन कबूतरों की नज़र उस दानों पर पड़ी, उन अनाज के दानों पर, वो उड़कर उन्हीं दानों की तरफ आ जाते हैं। They were trapped in the net. और जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं, उन दानों को चुगने लगते हैं, तो वो नेट में फंस जाते हैं, पकड़े जाते हैं। ट्रैप्ड का मतलब होता है पकड़ा जाना या फंस जाना। दे ट्राइड हार्ड टू फ्री दमसेल्स। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने के लिए, बट इन वैन, लेकिन सब व्यर्थ। यहाँ पर इन वैन का मतलब होता है व्यर्थ होना, कोई बेकार होना काम। दे क्राइड एंड कॉल्ड देयर फ्रेंड्स द माउस। अब जब वो नहीं कुछ कर पाए तो चिल्लाए ज़ोर से अपने आप को बचाने के लिए, और आवाज़ लगाई किसको, अपने दोस्त चूहे को। इट केम रनिंग, बिट द नेट विद इट्स शार्प टीथ एंड फ्रीड दैम। तो जैसे ही चूहे ने अपने दोस्तों की यानी कि कबूतरों की आवाज़ सुनी ना चीखने की, तो वो भागता हुआ आया और आकर उसने उस जाल को अपने पैने दांतों से काट दिया और दोनों कबूतरों को आज़ाद करा दिया। फ्रीड का मतलब होता है आज़ाद कराना, शार्प का मतलब होता है नुकीले। ओके, दे थैंक्ड द माउस एंड फ्ल्यू अवे हैप्पीली। और उन दोनों कबूतरों ने चूहे का बहुत बहुत धन्यवाद किया अपनी जान बचाने के लिए, और वहाँ से बड़े खुश खुश उड़ गए। One day the mouse was sleeping peacefully under the shade of the tree. एक दिन जो चूहा था ना, वो बड़े ही शांति से सो रहा था एक पेड़ की छाया के नीचे। A cat saw the mouse and stealthily started moving towards it. तो तभी एक बिल्ली जो थी ना, उसकी नज़र पड़ गई चूहे पर, और वो चुपचाप है ना चोरी छुपे आती है उसकी तरफ चूहे को खाने के लिए। The pigeons were watching from the top. अब जो कबूतर थे ना, वो ऊपर बैठे हुए थे उसी ट्री पर, और वो देख रहे थे ऊपर से। दे अंडरस्टूड द इंटेंशन ऑफ द कैट। और वो समझ गए कि इस बिल्ली की क्या इंटेंशन है, मतलब वो क्या चाहती है अंदर से। दे शाउटेड, द माउस वोक अप एंड सॉ द कैट एंड रन इनटू इट्स होल। और वो चिल्लाए ज़ोर से, दोनों कबूतर जो थे ना, जिससे कि जो चूहा था वो उठ गया और उसने देखा उस कैट को, और वो अपने बिल में भाग गया बचने के लिए। तो इस तरह से जो कबूतर थे उन्होंने अपने दोस्त चूहे की जान बचाई। Thus the pigeon saved the life of the mouse as the mouse had saved theirs. इस तरह से जो दोनों कबूतर थे उन्होंने उस चूहे की जान बचाई, जैसे कि चूहे ने उन दोनों की जान बचाई थी। They were true friends. वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। यानी कि दोस्त वही होता है जो ज़रूरत के टाइम पर आपके काम आता है, आपके साथ खड़ा होता है। और डू गुड हैव गुड। साथ ही साथ ये भी शिक्षा मिलती है कि अच्छा करो तो आपको अच्छा मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।